जय माता की दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्र शुरू हो गए हैं और हिंदू धर्म में नवरात्रों का तो एक अलग ही उत्साह होता है। ये सबसे पवित्र दिन जो माने जाते हैं। इन दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और नवरात्र के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। अब जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, शैल का मतलब होता है पत्थर यानी पहाड़। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में उनके नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहती है। वो अपने जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उनमें घबराता नहीं, बल्कि बिना डरे डटकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नवरात्र के पहले दिन हम कलश की स्थापना करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कलश को भगवान गणेश जी का स्वरूप माना गया है और गणेश महाराज जी तो हमारे सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं। यदि हम गणेश जी की सबसे पहले पूजा नहीं करते तो हमारे कोई काम सिद्ध ही नहीं होते, तो इसलिए हम सबसे पहले भगवान गणेश जी को स्थापित करते हैं। नवरात्रों में माँ शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं माता की कथा। पहले नवरात्रि पर माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इन माता का वाहन बैल है, जिसे वृषभ भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कथा है। एक बार राजा प्रजापति दक्ष, जो सती माता के पिता थे, उन्होंने एक यज्ञ करवाया। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव शंकर और अपनी पुत्री सती माता को निमंत्रण नहीं भेजा। इससे सती माता को बहुत दुख हुआ। वह अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी, परंतु बिना निमंत्रण के वह कैसे जाए। लेकिन दिल ही दिल में वो चाहती थी कि मुझे उस यज्ञ में जाना है। तो उन्होंने भगवान शिव जी से आग्रह किया, हे नाथ, हम पिताजी के यज्ञ में चलें। तब शिव जी ने माता सती को बहुत समझाने की कोशिश करी कि यदि हम बिना निमंत्रण जाएंगे तो हमें आदर सत्कार नहीं मिलेगा, परंतु देवी सती ने एक ना मानी और वह हठ करती रही। तब भगवान शंकर ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। देवी सती वहां चली तो गई, लेकिन जब वह वहां गई तो उनके साथ वहां वैसा ही व्यवहार हुआ जैसा किसी बिना बुलाए मेहमान के साथ होता है। सिवाय उनकी माता के वहां पर किसी ने उनसे ढंग से बात ही नहीं करी। यहाँ तक कि उनकी अपनी बहनों ने भी उनका उपहास उड़ाया। इस तरह का कठोर अपमान और अपने पति का तिरस्कार सती माता बर्दाश्त ना कर पाई और क्रोधित हो गई। तब उन्हें शिव जी की कही हुई बातें याद आई कि यदि तुम बिना निमंत्रण कहीं जाओगी तो तुम्हें आदर सत्कार नहीं मिलेगा। और ये सोचकर सती माता गलानी से भर गई कि यदि मैं अपने स्वामी शिव जी की बात मानती तो आज मुझे ये समय देखना ना पड़ता। और एक तरफ अपने पिता द्वारा अपने पति के अपमान के कारण वो क्रोधित भी हो गई। अब वह ना तो घर वापस जाना चाहती थी और ना ही वह शिव शंकर को अपना मुख दिखाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था और वो जिद करके अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आई थी। तब उन्होंने खुद को उसी यज्ञ में आत्मदाह कर दिया। यह समाचार जब शिव शंकर जी को मिला तो शिव शंकर जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गणों को भेजकर राजा दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर दिया। और यही माता सती फिर अपना अगला जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के घर उनकी पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। देवी पार्वती सती माता का ही पुनर्जन्म है। इन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। इसलिए हमें माता शैलपुत्री का पूजन सच्चे हृदय से करना चाहिए। पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि हम पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं तो देवी माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जय माता की।